ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में हमें बहुत सुंदर रूप से परमात्मा यह ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा अंतर जगत का युद्ध और बाह्य जगत का युद्ध किसके साथ है। यहाँ पर एक अंतर जगत में अर्थात मन में नेगेटिव संकल्प और पॉजिटिव संकल्पों का युद्ध हर एक व्यक्ति के मन में निरंतर चल रहा है। ऐसे ही हम बाह्य जगत में देखते हैं तो हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण है तो बुरे गुण भी है। जब व्यक्ति स्वार्थ को अपनाता है तो दूसरों के साथ भी युद्ध करना शुरू कर देता है। कोई इच्छा के कारण किसी को धोखा देने का संकल्प मन में उत्पन्न हो जाता है तो हम दूसरों के साथ भी लड़ाई शुरू करते हैं, जिस कारण से हम बाह्य जगत में भी युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमारे युद्ध जो चल रहा है मन के अंदर और बाह्य जगत में, ऐसे ही महाभारत में हम जो सुन रहे हैं युद्ध चल रहा था, वहां पर जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो गए तो अर्जुन वहां खड़ा होके फिर क्या करते हैं, इसके बारे में गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति व्यपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते। अर्थात युद्ध के अभिलाषी बंधुओं को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मेरा मुख सूखता जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। यहाँ पर अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर ये शब्द बोल रहे हैं कि युद्ध के अभिलाषी बंधुओं को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अर्थात अर्जुन बहुत सालों से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था। स्वयं बहुत सालों से तैयारी करने के बाद और अर्जुन में इतना शक्ति थी कि अर्जुन स्वयं अकेला ही उतने सब बंधुओं को हरा दिया था। कौरवों को हराने की शक्ति एक अकेला अर्जुन में था। उतना सामर्थ्य होने के बाद भी यहाँ पर युद्ध के मैदान में जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो जाता है तब वो परमात्मा से ये बात कहता है कि युद्ध के अभिलाषी बंधुओं को देखकर मेरा अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्थात यहाँ पर बहुत सालों से तैयारी करके जाने के बाद भी अर्जुन की हालत ऐसे क्यों हुई? क्या अर्जुन को वहां पर जाकर खड़ा होने के बाद खुद के शक्ति के ऊपर संशय आ गया या और कोई कारण था जिस कारण से अर्जुन का मन में ऐसे संकल्प चलना शुरू हो गए? आज भी हम दुनिया में कितने लोगों को ऐसे देखते हैं, बहुत सालों के तैयारी के बाद भी जब हम उस काम करने को जाते हैं, उस काम करते समय हमारा स्थिति भी अर्जुन के स्थिति के समान बन जाती है। जैसे पढ़ाई पढ़ते हुए बच्चों को 1 साल पूरा तैयार होने के बाद, 1 साल पढ़ रहे थे बच्चे, 1 साल तैयार होने के बाद जब एग्जाम हॉल में बच्चों को ले जाकर बिठाया जाता है तो बच्चों का हालत भी यही हो जाती है। जैसे बहुत सालों के तैयारी के बाद युद्ध के मैदान में जब अर्जुन खड़े हो गए तो युद्ध के मैदान में खड़े होने के बाद अर्जुन बोल रहे हैं, मेरा अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है। ऐसे ही एग्जाम हॉल में बैठकर बच्चे भी सोचते हैं, मेरे को इतना अंदर से डर पैदा हो गया है कि मैं एग्जाम लिख नहीं सकता। तो जितना भी पढ़े थे सब भूल जाते हैं और उनको बुखार ही आ जाता है। उसका मूल कारण है जिस चीज के लिए तैयार होकर गए थे उसके ऊपर हमारा मन एकाग्र नहीं है। ऐसे ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयारी करके जाने के बाद भी वहां खड़े होकर अर्जुन बोल रहा है, मेरा शरीर में कंप आ रहा है, रोमांच हो रहा है। अर्थात उसका बॉडी भी शेक हो रहा था और उसका मुख सूखता जा रहा था। उसका मूल कारण अर्जुन को स्वयं के प्रति कोई संशय नहीं था, लेकिन जब युद्ध के मैदान में युद्ध के अभिलाषी बंधुओं को देखता है तो वो सोचता है, युद्ध करूंगा तो मेरे कितने बंधु मर जाएंगे। अर्जुन पहले भी जानता था कि युद्ध करना तो मेरे बंधुओं के साथ ही है,
फिर भी तैयार होकर गया था, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर देखता है कि अपने पुत्र, अपने पोत्रे, अपने गुरुजन सभी को युद्ध में मर जाना पड़ेगा, जब उन बंधुओं को देखता है तो उनका मन में एक शोक सा उत्पन्न हो जाता है। हर एक के प्रति उनके मन में करुणा की संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका मन शिथिल होना शुरू हो जाता है, अंग अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख सूखता जा रहा है। ऐसे ही आज कितने लोगों को हम देखते हैं, पहले हम बहुत तैयार होकर जाते हैं किसी को हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन जब उसको हानि पहुंचाते हैं तो बाद में हमें ही ज्यादा दुख की अनुभूति होती है। जैसे आजकल घर में देखते हैं माता पिता होते हैं, ऐसे ही बच्चे भी होते हैं। बच्चों को माता पिता बहुत सुधारने का प्रयास करते हैं, बार बार उनको समझाते हैं बुरा काम मत करो, बुरा काम मत करो, अच्छे रास्ते पर चलो, ऐसे बच्चों को बार बार माता पिता समझाते हैं। लेकिन माता पिता के समझाने के बाद भी बच्चे नहीं सुधरते, बच्चे तो बार बार बुरा काम करते ही रहते हैं। जब बच्चे बुरा काम करते हैं तो माता पिता सोचते हैं ऐसे बच्चे जन्म लेने के बजाय ये बच्चे जन्म ही ना लेते तो अच्छा होता, ऐसे भी सोचते हैं। कभी कभी माता पिता ये भी सोचते हैं ऐसे बच्चे तो मर जाए तो अच्छा, ये रहने से अच्छा है ये मर जाए, ऐसे माता पिता पहले तो सोचते हैं। लेकिन कोई कारण से माता पिता के आगे बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो वो माता पिता कितने दुखी हो जाते हैं। बच्चों में बुरे गुणों को देखने के बाद भी बच्चों की मृत्यु को माता पिता सहन नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन की दिशा, मनोदिशा जो थी, अर्जुन भी यही सोच रहे थे कि युद्ध के मैदान में युद्ध करूंगा तो इतने सब बंधुओं को मुझे मारना पड़ेगा। पहले ये भी जानते थे अर्जुन इन सभी में बुरे गुण हैं। बुरे गुणों को देखने के बाद भी अर्जुन के मन में संकल्प उत्पन्न हो गया कि इन सभी को मारूंगा तो दुख मुझे ही होगा, क्योंकि आज कोई व्यक्ति किसी को भी हानि पहुंचाएगा तो दुख पहले उसको ही होता है। क्योंकि आज हम किसी को भी दुख देना नहीं चाहते, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा का सबसे पहला दैवी गुण है वो है करुणा और दया। वो जो दया है उसके विरुद्ध अगर हम थोड़ा बहुत भी किसी को दुख पहुंचाने का काम करते हैं तो तुरंत दुख की अनुभूति उससे ज्यादा हमें होती है। जैसे आज घर में थोड़ा बहुत कोई किसी के ऊपर क्रोध भी करता है, क्रोध करने के बाद जिसके प्रति उसने क्रोध किया उसको ज्यादा दुख होने के बजाय जिसने क्रोध किया उसको ही ज्यादा दुख की अनुभूति होती है। थोड़ा बहुत इसने डांटा, डांटने के बाद वो तो चुप हो गए, एक घंटा रो रहे थे या दुखी हुए थे, बाद में वो भूलकर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जिसने क्रोध किया वो तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता सोचता रहता है और दुखी होता रहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्रोध करने के बाद उसके अंदर भी यही गुण दिखाई देते हैं जो युद्ध के मैदान में अर्जुन के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध करते समय उसका अंग भी शिथिल हो जाते हैं। जैसे अर्जुन का मुख यहाँ पर सूखा जा रहा था, ऐसे क्रोधी का भी मुख सूख जाता है। जैसे अर्जुन को यहाँ पर कंप एवं रोमांच हो रहा था, ऐसे जो व्यक्ति क्रोध करता है उनके बॉडी में भी वही कंपन आ जाते हैं, वही रोमांच आ जाता है, तो उनका बॉडी भी स्थिर नहीं रह सकता। तो यहाँ पर जब व्यक्ति थोड़ा बहुत क्रोध करता है तो ये सभी लक्षण उनके जीवन में दिखाई देते हैं। उस लक्षण के कारण पूरा दिन उसका प्रभाव उसके शरीर और मन के ऊपर पड़ जाता है। तो एक दिन 5 मिनट का क्रोध से ही हमें इतना दुख मिलता है। तो यहाँ पर तो अर्जुन कितना बड़ा युद्ध करने जा रहा था, तो अर्जुन के अंदर भी वही गुण दिखाई दे रहे थे। तो अगर आज व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाता है तो हानि पहुंचाने के बाद भी स्वयं ही दुखी होता है। जैसे आजकल कोई सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किसी को मार भी देता है, तो मारने के बाद जिसका मृत्यु हुई वो तो चला गया, लेकिन जिसने मारा वो क्या शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है? बाहर से तो किसी को भी दिखाई नहीं देगा कि अंदर से वो दुखी है।
वो तो दिखाई ऐसा देता है कि ये तो बहुत बड़ा अमीर है, क्योंकि दूसरों को हानि पहुंचाकर उसका प्रॉपर्टी भी ले लिया। लेकिन अंदर जो गुण है, दया का गुण, करुणा का गुण, सभी को सुख देने का गुण, उस गुण के कारण वो जो उसने बुरा कर्म किया था, वही बुरा कर्म उसका मन को निरंतर खाता रहता है। वो जो मन निरंतर उसको दुख पहुंचाता है, उस दुख से कभी भी व्यक्ति मुक्ति को पा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो अर्जुन युद्ध के पहले ही सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे बंधु मर जाएंगे, तो उन लोगों को देखकर पहले ही इनका मुख सूखता जा रहा है, पहले ही इनका शरीर शिथिल होता जा रहा है। ऐसे आजकल हम भी देखते हैं, जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमारा बुरा करना चाहते हैं, वो दूसरे कोई नहीं होते हैं, हमारे ही मित्र यानी हमारे ही संबंधी होते हैं। जिन संबंधियों को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम प्यार से पालना चाहते हैं, वही बच्चे यानी वही संबंधी हमें दुख देना चाहते हैं। जब वो बार बार हमें दुख देते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसा संकल्प आता है, ये रहने से तो अच्छा मर जाए, नहीं तो ऐसा भी संकल्प आता है, इनका एक हाथ टूट जाए, टांग टूट जाए, ऐसे सोचते हैं। जब बच्चे बुरा काम करते हैं, तो माता पिता भी सोचते हैं, इनका हाथ टूट जाए, टांग टूट जाए, तब इसको अच्छा बुद्धि मिलेगी, ऐसे सोचते हैं। अगर बुरा काम करने वाला बच्चे का भी टांग टूट गया माता पिता के आगे, और वो एक कोने में पड़े हैं घर में, तो माता पिता को ही सबसे ज्यादा दुख की अनुभूति होती है। वही उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वही उसका इलाज कराते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास भी वही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मन के अंदर जो मोह है, वही मोह इसका मूल कारण है। दूसरा बुरा काम कर रहे हैं, उसको जानते हुए भी अगर किसी व्यक्ति को हमारे आगे थोड़ा बहुत भी दुख मिलता है, उसको थोड़ा बहुत बुरा हो जाता है, तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर जो अर्जुन की मनोदिशा हम देख रहे हैं, बुरे व्यक्तियों को मरते हुए भी वो देखना नहीं चाहता, बुरे व्यक्तियों की हानि होते हुए भी वो देखना नहीं चाहता। उनको बुरा हो रहा है, वो सोचकर ही इनके जीवन में उनके मुख सूखा जा रहा है, उनके शरीर में कंप आ रहा है। ऐसे ही आज हमारे आगे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारा हालत भी वही होती है। लेकिन जीवन भर वही लोग हमें दुख देते थे, जीवन भर उनके द्वारा ही हमें अशांति की अनुभूति होती थी, वही बार बार हमें हानि पहुंचाते थे। तब हमारे मन में भी संकल्प आता था कि इसको भी कुछ होना चाहिए, इसको भी दुख मिलना चाहिए। लेकिन उसको जब हमारे आंखों के सामने एक्सीडेंट हो जाती है, तब भी हम उसको देखकर सहन नहीं कर सकते। अगर ऑपरेशन के बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब भी हम उसको देखकर सहन नहीं कर सकते। तब हमारा हालत भी यही हालत हो जाता है। किसी संबंधियों की मृत्यु को आज व्यक्ति देखता है, तो कोई तो पागल हो जाता है। अगर बच्चों की मृत्यु माता पिता के सामने होता है, तो माँ तो पागल बन जाती है। कभी कभी माता पिता की मृत्यु बच्चों के सामने हो जाती है, तो बच्चे भी ऐसे मानसिक पेशेंट बन जाते हैं, रोगी बन जाते हैं। उसको सुधारने के लिए ही बहुत साल लग जाते हैं। ऐसे आज मोह व्यक्ति के जीवन में बढ़ रहा है। जैसे हम महाभारत में सुनते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी जो थे, उनके बच्चों के अंदर अवगुण होते हुए भी वो अवगुणों को देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी। ऐसे हर एक इंसान अपने बच्चों में भी अवगुण देख रहा है, बंधुओं में भी अवगुण देख रहा है, फिर भी वो हर एक इंसान भी अपने आंखों में ऐसा ही एक पट्टी बांध के बैठा है कि अवगुणों को देखते हुए भी उनको अवगुण दिखाई नहीं दे रहा है। उसका मूल कारण है मोह। मोह के कारण हम लोग भी यही बात सोचते हैं कि सामने वाला जो हमारा बंधु है, हमारा मित्र है, हमारी संबंधी है, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बुरा होते हुए भी हम लोग सोचते हैं कि उनका भला हो, उसको कभी भी हानि नहीं होनी चाहिए, उनको कभी भी दुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में मोह है। ये जो मोह है, यही सबसे बड़ा अवगुण है।
यही मोह युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में भी उत्पन्न हो गया। बहुत सालों से अर्जुन तैयारी करके आया था, युद्ध करके राज्य प्राप्त करूंगा, लेकिन युद्ध के मैदान में जब खड़ा हो जाता है तो अपने बंधुओं को देखकर उनके मन में ऐसे संकल्प उत्पन्न हो गए कि वो शोक में आ जाता है, दुखी हो जाता है और कहता है मेरा अंग शिथिल होते जा रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। जैसे सामने संबंधियों का हानि होते हुए आज व्यक्ति कैसे देख नहीं सकता, ऐसे अर्जुन भी उस समय देख नहीं सकता था। इसीलिए युद्ध करने के पहले ही अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर ये बात कहता है गीता में, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति व्यपत्तुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते। अर्थात यहाँ पर अर्जुन युद्ध के अभिलाषी बंधुओं को देखकर परमात्मा से कहते हैं मेरा अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। यहाँ पर युद्ध के तैयारी होते हुए भी अर्जुन का मन जो था वो बहुत व्याकुल हो गया था। वो स्वयं में बहुत दुख की अनुभूति कर रहा था कि बंधुओं को मारूंगा तो उससे ज्यादा दुख मुझे प्राप्त होगी। ऐसे ही हर एक इंसान आज सोचता है, अपने बंधुओं के अंदर अवगुण होते हुए भी, उसको देखते हुए भी व्यक्ति के मन के अंदर जो मोह है, उस मोह के कारण किसी को भी वो दुख देना नहीं चाहता और किसी को भी दुखी के रूप में देखना भी नहीं चाहता। तो हर एक को वो सोचता है कि सुख मिले, शांति मिले, लेकिन उनका हानि होते हुए भी वो दूसरों का हानि करना नहीं चाहता है। ऐसा हालत यहाँ पर अर्जुन का हुआ है। तो गीता में अर्जुन कह रहा है कि मेरे को बहुत दुख की अनुभूति हो रही है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे ही लोग भी कहते हैं हम ये युद्ध नहीं कर सकते। तो इसके बारे में गीता में परमात्मा आगे क्या कहते हैं, उसके बारे में आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।